हंसी को ढूंढने का तरीका चाहिए कि रमेश कक्षा में देरी से आया, आनंद ले छोटी छोटी बातों का, कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। बहुत अच्छे। कि 8-10 बैल मिलकर, आनंद ले 4 पंक्तियों का, कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। तभी एक हीरोइन स्विमिंग पूल में नहाकर थोड़ी शर्माकर बाहर आई। हमने कहा सुष्मिता सेन लग रही हो, बड़ी बेचैन लग रही हो। अरे तुम सुसंस्कृत भारत की नारी हो, आम जनता की प्यारी हो, और 40 साल की हो गई फिर भी कुंवारी हो। तो वह बड़ी भोली हंसकर बोली यह सलाह माँ ने मुझे दी है। मेरी माँ 80 साल की है मगर शादी नहीं की है। बहुत अच्छे भैया। कहीं ना कहीं चारित्र का पतन हुआ है। माता बहने यहाँ बैठी है, तब जाके 4 पंक्तियां पढ़ता इस भव्य दिव्य मंच से कि हम फिल्मी अभिनेत्रियों के लटके झटकों में कुछ इस कदर झूल गए कि झांसी की रानी और मदर टेरेसा को भूल गए। बच्ची से पूछता हूँ जूही चावला के बारे में तो छोटी सी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। जब कल्पना चावला के बारे में पूछता हूँ तो नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है, नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं अच्छी बातों का इतने बड़े बड़े मंचों से सामने आनी चाहिए। इस ऐसा आयोजन क्यों जाके सफल होते हैं। मेरे हास्य का कवि सम्मेलन है, हंसी से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ भाटिया जी, मेरे पिताजी पुलिस विभाग में है, मेरे दादाजी पुलिस विभाग में थे, मेरे बड़े भैया पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में कोई कवि नहीं है, सिर्फ मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। बहुत अच्छे। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा पिताजी ये चोरी चपाटी के काम मुझे नहीं जमते। तो पिताजी ने बेल्ट निकाला, बोले चोरी चपाटी से पुलिस का क्या संबंध। तो मैंने बात को संभाला, मैंने कहा पिताजी मेरे बात को नहीं समझ रहे आप। मैं ये कहना चाहता था जिस देश में 80% जनता किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वहां पर 20% ईमानदार पुलिस वाले क्या कर सकते। वाह 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 वाह। भ्रष्टाचार में आपकी तालियां उतनी ही कमजोर हो गई जितने अन्ना और केजरीवाल के संबंध। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छे मनोज जी। हमारे आंध्र में तो इस तरह के कार्यक्रम होते नहीं, वहां तो जो भी कार्यक्रम होते सब नक्सलवादी करते। वाह। मैं पुलिस के भर्ती में गया बाबूजी, जब मैं पुलिस के भर्ती में गया तो थानेदार साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। मैं थानेदार साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। वाह। तो थानेदार साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा थानेदार साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। थानेदार साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। मैं अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा थानेदार साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। फिर भी साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले छाती थोड़ी और फुलाओ। मैं अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूँ। भाई वाह 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 मनोज भैया वाह। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट। मगर मैंने सोचा 2 लाख रुपए देके किसी एक शहर के लिए जागने से अच्छा है मैं पूरे देश के लिए जागूं। क्या बात है। वाह 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 वाह।
वाह वाह मनोज भाई, वाह 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 वाह। रात में 2-2 बजे पुलिस वाले गश्त पर जाते हैं, आपके भी शहर में जाते होंगे, जहां से कोई हादसे निकल कर नहीं आता, वहां से मैंने हंसी ढूंढने का प्रयास किया है। आनंद के तौर पे सुने कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगी? भाई वाह 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 वाह। कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस के मुंह कौन लगे? जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा, बेवकूफो, शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके, वाह, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके उन्होंने छोड़ा कि एक महिला रात में अपने पति के साथ में थाने में आकर थानेदार से बोली, साहब पीट पीट कर मेरी हालत कर दी है खराब, रोज रात में पीकर आते हैं शराब, कैद कर रखा है मेरी हर आजादी को, सिर्फ 8 दिन हुए हैं हमारे शादी को, जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं, नाम सुखदेव है फिर भी दुख दे रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नाम सुखदेव है फिर भी दुख दे रहे हैं। तो थानेदार ने कहा कि उरे सुखदेव, तू पति है, इसका मतलब बर्ताव करेगा कैसा भी? सुखदेव बोला, साहब जाने दो, एक विवाह ऐसा भी, एक विवाह ऐसा।